बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे और उसकी हमने डेफिनेशन सीखी थी कि लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये इक्वल होता है या एफ ऑफ एस के इक्वल टू ज़ीरो से इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमने इसे डिफ़ाइन किया था इसके फार्मूले को। उसके बाद हमने फिर इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया था, उन सभी को हमने डिराइव किया था। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमारे टॉपिक का नाम है जी द इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम इन सभी जो हमारे पास ये जो जितने भी हमने फार्मूलाज डिराइव किए थे, अब इन सभी का हम क्या करने लगे, इन्वर्स प्रोसेस हम निकालने लगे। हम इनका इन्वर्स निकालने लगे, मतलब 1/s का इन्वर्स क्या है, लप्लास ऑफ 1। इसी तरह लप्लास इन्वर्स ऑफ एस माइनस वन, ये किसके इक्वल आएगा, ई पावर ए टी के। इसी तरह अगर इसका इन्वर्स निकालूँ तो साइन हाइपरबोलिक ए टी आ जाएगा, इसका इन्वर्स निकालूँ तो काज हाइपरबोलिक ए टी। तो हम आज कुछ ऐसा ही करने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम द इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डिफ़ाइन करेंगे, ये होता क्या है इसे समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। वो कहता है कि इफ़ एफ ऑफ एस इज़ अ लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। वो कहता है कि एफ ऑफ एस जो है वो लप्लास ट्रांसफॉर्म हो एफ ऑफ टी के, ये हम जानते हैं, हमने डेफिनेशन में देखा है। देन एफ ऑफ टी इज़ कॉल्ड द इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। वो कहता है कि फिर एफ ऑफ टी को मैं कहूँगा इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। कब? द इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इज़ डिनोटेड बाय लप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। अगर निकालूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ टी के। मतलब इन जनरल ये देखें, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस के। ये हमने पढ़ा हुआ है, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है एफ ऑफ एस के। अब मैं जब इन्वर्स निकालूंगा तो लप्लास ऑफ एफ इनवर्स लप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस ये इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ टी के, या दोनों तरफ इनवर्स लप्लास अप्लाई कर लो क्योंकि ये असल में इसके इक्वल है ना। तो अब लप्लास इनटू लप्लास इनवर्स, इधर भी लप्लास इनवर्स, तो ये लप्लास और लप्लास इनवर्स ख़त्म हो गया, एफ ऑफ टी रह जाएगा और इधर आ जाएगा लप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो वो इधर हमने लिखा हुआ, तो लप्लास इंटू लप्लास इनवर्स ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रह जाएगा एफ ऑफ टी और लप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो ये फिर फार्मूला क्या हो गया कि एफ ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, लप्लास इनवर्स इंटू एफ ऑफ एस। तो जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसका हमने इनवर्स लप्लास निकाल लेना है। आगे उसने मज़ीद इसे सिंप्लीफाई किया, कंप्यूटेशन ऑफ इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम ऑफ इनवर्स लप्लास, तो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम हमने पढ़ा था कि लप्लास ऑफ ई पावर के टी एफ ऑफ टी ये इक्वल होता है एफ इंटू एस माइनस के, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अब उसका इन्वर्स कैसे आएगा, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम ऑफ इन्वर्स लप्लास, तो लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ इंटू एस माइनस के, तो ये इक्वल आ जाएगा ई पावर के टी एफ ऑफ टी। अब ई पावर के टी एफ ऑफ टी को मज़ीद हम कैसे लिख सकते हैं, लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस भी हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वल आ जाएगा ई पावर के टी लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम का इन्वर्स लप्लास फिर क्या होगा, ई पावर के टी लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस। फॉर एग्जांपल नीचे एक एग्जांपल दिया कहता है कि इसका इन्वर्स निकालो कि लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस के का होल स्केयर। अब 1/s माइनस के होल स्केयर इक्वल टू, अब देखो ये किसका लप्लास है, ई पावर के टी इंटू टी। वो कहता है कि ये इक्वल है ई पावर के टी इंटू टी का, इक्वल टू ई पावर के टी लप्लास इन्वर्स ऑफ, अब टी जो है टी का लप्लास किसके इक्वल होता है, इन्वर्स 1/s स्केयर के, क्योंकि टी का लप्लास इन्वर्स अगर आप निकालते होते हैं तो वो आपको पता है वो किसके इक्वल होता है। इन जनरल ये देखें n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1, तो ये इन जनरल टी का था। तो टी जो भी होगा हमारे पास टी स्केयर आ जाए, टी क्यूब आ जाए, तो इन जनरली तो हम ऐसे मतलब टी पावर n मीन्स 1 2 3 अप टू सोन, तो n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1, वहाँ पे था टी, तो 1/s स्केयर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टी पावर क्या है 1 है, तो इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 हम पुट कर देंगे।
तो हमारे पास फिर उसने मतलब समझाया उसने कैसे है कि वो कहता है कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s - k होल स्क्वायर ये इक्वल है e⁻kt × t। ठीक है, तो इसका टी का आगे से फिर लेप्लास इन्वर्स हम जानते हैं वो क्या होता है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s²। हमें वो फार्मूले आने चाहिए तभी इस टॉपिक की आपको समझ आएगी। इसका जी दूसरी एग्जांपल उसने दिया है कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ s - k/s - k होल स्क्वायर प्लस k²। अब ये देखो ये किसका लेप्लास है, वो कहता है कि ये इक्वल है e⁻kt cos ऑफ kt। ठीक है, तो cos ऑफ kt ये उसका क्या है जी, लेप्लास इन्वर्स। तो हम कुछ एग्जांपल से इसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको इस टॉपिक की पूरी डिटेल से समझ आएगी कि लेप्लास इन्वर्स होता क्या है। नीचे एक एग्जांपल है, वो कहता है कि फाइंड द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है पार्ट 1, वो कहता है कि 1/s² प्लस 2s। तो देखें हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको डिटेल से लप्लास इन्वर्स की आप समझ आएगी। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे जी, 1/s² प्लस 2s है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं s × s+2। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा a/s+b/s+2 आ गया। अब पहले मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा, तो ये सारा मैट्रिक वाला काम है, ये आप जानते हैं। तो नीचे वाला जो ये डिनोमिनेटर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास इधर रह जाएगा 1, इधर एस एस ख़त्म होकर s+2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से s+2 ख़त्म होकर b/s आ जाएगा। ठीक है, अब फार s इज़ इक्वल टू, ठीक है, ए अब हमने निकालना है, तो s इज़ इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो a × 0 + 2 b 0 हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह दूसरा s+2 = 0 रखेंगे, तो वहाँ से s इज़ इक्वल आ जाएगा -2 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले ये जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से बनाया हुआ है इसमें हम पुट कर देंगे। तो इसके अंदर आप जब पुट करेंगे तो 1/s² प्लस 2s इक्वल आ जाएगा, एक की जगह हम पुट कर देंगे 1/2। ठीक है, s माइनस b की जगह आ जाएगा -1/2 इंटू s+2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह वो आ जाएगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसका इन्वर्स लप्लास निकालने लगा हूँ। तो टेकिंग लप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स, तो हम लप्लास इन्वर्स इधर भी अप्लाई कर देंगे, इधर भी। ठीक है, अब ये तो उसी तरह, अब ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दें, 1/2 इंटू लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s -1/2 लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+2। अब 1/s जो है ये किसका इन्वर्स है, लप्लास 1 का, क्योंकि हम जानते हैं, हमने ऊपर पढ़े हुए हैं फार्मूले, लप्लास ऑफ 1 इक्वल होता है 1/s के। तो ये आपको फार्मूले आने चाहिए तभी इन क्वेश्चन की। तो ये फिर किसका इन्वर्स हुआ, 1 का। ठीक है, -1/2 लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+2। अच्छा, s+2 को मैं लिख सकता हूँ ना 1/s माइनस इंटू -2, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है। अब ये आ गया सिंपल, तो 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब ये सारा इन्वर्स किसका है, e⁻−2t, क्योंकि इन जनरल e⁻ax का लप्लास जो होता है वो हम जानते हैं वो क्या होता है, ये देखें, ये हम जानते हैं लप्लास ऑफ e⁻at ये इक्वल होता है 1/s - a के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे a है तो s - a आ जाएगी, यहाँ पे 2 हो तो s - 2, यहाँ पे 3 हो तो s - 3 आ जाएगा। तो ये फिर हम इन जनरल, तो ये हम फार्मूले जानते हैं, तो यहाँ से फिर ये 1/s+s - 2 है, तो ये किसका फिर लप्लास हुआ, e⁻−2t ऑफ 1। ठीक है, अब 1/2 बाहर कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस e⁻−2t। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया, सिंपल, सही है। तो एलसीएम लिया, हमारे पास आ जाएगा, इसको नीचे ये 1 माइनस e⁻−2t है ना, तो नीचे आ जाएगा ये 1/e⁻2t पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसका ले लेना एलसीएम, तो e⁻t माइनस e⁻−t आ जाएगा, और e⁻−2t को फिर हम बाहर ले लेंगे। ठीक है,
सही है। और ये जो 2 है इसको डिवाइड में लिख देंगे, तो ये ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी, तो ई पावर माइनस टी उसी तरह, तो ये सारा किसका फार्मूला बन जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी। तो ये किसका फिर लप्लास था जो उसने हमें दिया था, 1/s इंटू एस प्लस टू, विच इज़ लप्लास इनवर्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी का। तो ई पावर माइनस टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टी, तो इस तरह हमने इसका लप्लास इन्वर्स फाइंड कर लिया। आगे सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ये आपने करनी होती है। आगे देखो इसका दूसरा पार्ट है बिल्कुल इसी तरह, तो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s है ना, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एस को कॉमन लिया और आपस में कैंसिल आउट कर दिया, तो 1/s प्लस टू। और 1/s प्लस टू का तो हम लप्लास नहीं जानते इनवर्स, लेकिन प्लस टू का हम लिख सकते हैं ना माइनस इंटू माइनस टू, ठीक है। तो लप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस इंटू माइनस टू, ठीक है। अब ये सारा लप्लास किसका है, हम जानते हैं ई का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो ई पावर माइनस टू टी ऑफ वन आ जाएगा, तो ई पावर माइनस टू टी, तो ये किसका लप्लास इन्वर्स था, विच इज़ इन्वर्स ऑफ ई पावर माइनस टू टी। तो ये फार्मूलेज जो हमने पढ़े थे इनको आपने सही तरह से समझना है, याद रखना है, तभी हमें लप्लास इन्वर्स के टॉपिक की समझ आएगी। तो ये मैं एक बार फिर रिपीट भी कर देता हूँ कि 1 का लप्लास होता है 1/s टी पावर n, अगर टी में जो भी पावर आ जाए जनरल उसका लप्लास होता है n फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन। ई पावर ए टी का लप्लास होता है 1/s माइनस ए, काज हाइपरबोलिक का होता है s ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर, साइन हाइपरबोलिक का होता है a ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। साइन ऑफ ए टी का फंक्शन मतलब साइन सिंपल में आ जाए तो a ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, कॉस सिंपल में आ जाए तो एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। तो ये फार्मूलेज जो थे इसी से और भी जो हमने डिराइव किए थे इसी तरह, वो आपने सही तरह से समझने हैं। अच्छा जी, हमने दो एग्जांपल से सीखा कि फिर लप्लास इन्वर्स हम निकालते कैसे हैं, तो आई होप सो आपको लप्लास इन्वर्स की अब समझ आ गई होगी। मज़ीद उस एक और हमारे पास एग्जांपल है, उसने दी हुई, वो कहता है कि 10s प्लस 5/s माइनस टू होल स्केयर इंटू s प्लस 3 होल स्केयर, वो कहता है कि इसका लप्लास इन्वर्स निकाल के दो। तो देखिए फिर उसी तरह बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम पहले मेथड से उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो ये a ओवर s प्लस टू आ जाएगा प्लस b ओवर s प्लस टू होल स्केयर प्लस c ओवर s प्लस थ्री, फिर प्लस d ओवर s प्लस थ्री का होल स्केयर। ये हम जानते हैं मैट्रिक वाला सारा काम है। फिर हमने कांस्टेंट इस सारे को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इस सारे को हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद जी हमने s प्लस एस माइनस टू को इक्वल ज़ीरो रखना है, फिर s प्लस थ्री को इक्वल ज़ीरो रखना है। वहाँ से हमारे पास कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएंगी, b इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा, s इज़ इक्वल टू माइनस थ्री, जब आप पुट करोगे तो d इज़ इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। बाकी a और c रह जाएगा, उसको फिर आपने कंपेयर करना है बाय कोफिशिएंट मेथड से। तो ये हमने सारी फिर इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्केयर, जब हम कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे तो 6a प्लस 2a प्लस b माइनस 4c प्लस 3c प्लस टी इक्वल टू ज़ीरो। फिर उसके बाद दूसरे एस वाले को कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा 4a प्लस b माइनस c प्लस डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर उसके बाद जी ये सारे भी हम सारा कुछ जानते हैं, ये कैसे हम कंपेयरिंग करते होते हैं। तो 4a प्लस बी की वैल्यू हमने पुट कर दी और डी की इसमें वैल्यू पुट कर दी इसमें सिंपली, ठीक है। हमारे पास जो था इसको आपने इस सारी इक्वेशन को हमने कंपेयर किया था एस स्केयर से, उसके बाद इसको उसने सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें बी और डी की हमने वैल्यू पुट की, तो 4a माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर उसने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस, फिर एस वाले को इसमें से सिंप्लीफाई करके कंपेयर किया, तो a प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इन दोनों को उसने ऐड किया, ठीक है। तो हमारे पास a आ जाएगा ज़ीरो। फिर उसी तरह उसने ये वैल्यू दूसरे में पुट की, तो c भी आपके पास आ गया ज़ीरो। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये हम फिर क्या करते होते हैं, इसमें पुट करते हैं। ये इन जनरल जो हम काम करते हैं तो उसके अंदर हमने पुट किया, तो 10s प्लस 5/s माइनस होल स्केयर इंटू एस प्लस थ्री होल स्केयर इक्वल आ जाएगा 1/s माइनस टू का होल स्केयर माइनस 1/s प्लस थ्री का होल स्केयर। अब हम क्या करने लगे, दोनों तरफ लप्लास इन्वर्स को अप्लाई करने लगे, दोनों तरफ लप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया सिंपल।
अब देखिए जी, लप्लास इन्वर्स ऑफ इसका हमने अलग कर लिया 1/s-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस उसके बाद जी लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये लप्लास इन्वर्स किसका था, e⁻−2t का, ठीक है। तो ई पावर ये -2 पहले ही बना हुआ है, तो e⁻2t इंटू टी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उसका लप्लास है। उसके बाद जी ये फिर किसका लप्लास इन्वर्स है, एस को हम लिख सकते हैं ना, इसको s+3 को s इंटू माइनस इंटू -3, तो e⁻−3t इंटू टी, तो ये उसका क्या आ गया, लप्लास इन्वर्स। तो जब भी 1/s-a का होल स्क्वायर आ जाए तो वो एक लप्लास इन्वर्स होता है e⁻at इंटू टी, वो फार्मूला होता है। तो ये जब s-t इन जनरल वो मैंने आपको बताया, तो -2 था, तो ये e⁻2t इंटू टी का इन्वर्स है। इसी तरह -3t इंटू टी, ये इसका क्या आ गया, लप्लास इन्वर्स आ गया। तो इस तरह हम इसका लप्लास इन्वर्स निकालते हैं। आगे जी एक थ्योरम है, वो कहता है कि इफ़ एफ ऑफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी, देन वो कहता है कि फिर लप्लास ऑफ टी पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ टी, वो कहता है कि ये इक्वल होता है -1 होल पावर एन डी डेरिवेटिव ऑफ एन ओवर एस डी एस ऑफ एन इंटू एफ ऑफ एस, मतलब nth डेरिवेटिव इंटू लप्लास ऑफ फंक्शन जब एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। मतलब वो कहता है कि लप्लास ऑफ टी पावर एन हो, ठीक है, टी की कोई भी पावर हो और साथ कोई फंक्शन हो, तो वो कहता है कि टी इंटू फंक्शन कोई भी आ जाए, टी की जोन सी मर्जी पावर है, इन जनरल उसने बताया कि वो कहता है कि फिर उसका लप्लास जो है ना वो इक्वल होता है -1 की पावर n, जो भी इधर टी की पावर होगी वो उसकी n पावर में चला जाएगा, और जो उसकी पावर होगी वही उसका डेरिवेटिव, तो इधर nth डेरिवेटिव डी पावर n ओवर डी एस ऑफ n इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। मतलब इधर देखो, इधर हमारे पास क्या है जी, लप्लास उसने एग्जांपल से समझाया हुआ, कहता कि हमारे पास फंक्शन एक टी इंटू फंक्शन ऑफ जो भी हमारे पास आ जाए, तो टी पावर क्यूब साइन ऑफ टी उसने दे दिया हमें, तो ये क्या आ जाएगा बाय दिस थ्योरम, -1 की पावर क्या आ जाएगी, ये 3 है ना, तो 3 आ गया डेरिवेटिव इसकी। अब इस यहाँ पे n लिखा है, n हमारे पास क्या है 3, तो डी पावर 3 और डी एस पावर 3 इंटू साइन ऑफ टी, इसका लप्लास क्या होता है 1/1 प्लस का स्केयर, तो साइन ऑफ टी का लप्लास हमने लिख लिया, तो ये इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो इस थ्योरम को अब हम डिराइव करने लगे हैं, वो कहता है कि इसको फिर प्रूव करके दो। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एफ ऑफ एस जो है वो इक्वल होता है लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के, ये फार्मूला हम जानते हैं बाय डेफिनेशन, 0 से इन्फिनिटी e⁻−st एफ ऑफ टी डी टी, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करने लगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस, मैं एस के हिसाब से दोनों तरफ क्या करने लगा हूँ, डिफरेंशिएट करने लगा हूँ। तो इधर आ जाएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ एस इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, इसको डेरिवेटिव करने लगे हैं तो ये पर e⁻−s ऑफ टी, उसी तरह फिर इस पावर का डेरिवेटिव -s बाहर आ, एस का एस के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो -t बाहर आ जाएगा, तो -t इंटू e⁻−s ऑफ टी, और एफ ऑफ टी कांस्टेंट है तो ये उसी तरह डी ऑफ टी आ गया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एस हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर एफ प्राइम ऑफ एस इक्वल आ जाएगा -0 से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस को बाहर लिख दिया, टी e⁻−s ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखो ये फिर दोबारा डेफिनेशन लप्लास की बन गई है, तो ये किसकी है, लप्लास इंटू टी इन ऑफ एफ ऑफ टी आ गया, क्योंकि टी फालतू है, ये सारा यहाँ तक डेफिनेशन आ गया, लप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी आ गया, सही हो गया। तो इधर लप्लास हमारे पास ये जो माइनस है इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो लप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल आ गया -f डेरिवेटिव ऑफ टी फॉर एन इज़ इक्वल टू 1, जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे। इसी तरह वो कहता है कि बाय इंडक्शन मेथड इस वी कैन प्रूव दैट, कहता है कि फिर हम इसको इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इसी तरह अगर हम लेते जाएं तो लप्लास ऑफ टी पावर एन इधर आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ टी वो इक्वल आएगा फिर, क्योंकि इधर -1 इधर लिखा हुआ है, तो -1 की पावर क्या, पहले क्या था इधर 1 था ना, तो -1 की पावर 1 ही थी, ठीक है।
यहाँ पे -1 ही थी जब हमने फर्स्ट को देखा है, ठीक है। अब इन जनरल उसने फिर बताया कि टी पावर, अगर मैं इधर टी पावर 1 था, अब टी पावर n है तो इधर n आ जाएगा, ठीक है। तो लप्लास ऑफ टी पावर n एफ ऑफ टी इक्वल आ जाएगा -1 होल पावर n डी पावर n ओवर डेरिवेटिव ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस या लप्लास ऑफ फंक्शन। तो ये आई होप सो आपको इस थ्योरम की आप समझ आ गई होगी, इसके प्रूफ की। आगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द लप्लास ऑफ लॉग ऑफ टी फंक्शन। कहता है कि इसका लप्लास निकाल के दो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय डेफिनेशन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लप्लास ऑफ इनटू लॉग ऑफ फंक्शन टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं फार्मूला 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी उसने हमें क्या दिया, लॉग ऑफ टी इंटू डी टी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको बाय सब्सटीट्यूशन करने लगा हूँ। ये जो एस टी है इसको मैं सपोज करने लगा हूँ यू के, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी यू बाय एस। अब मैं इसका डेरिवेटिव डी टी है ना, तो इसको भी तब्दील करेंगे क्योंकि सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, तो ये हम जानते हैं। तो डेरिवेटिव मैंने दोनों तरफ ले लिया, डी टी आ जाएगा डी यू बाई डी एस आ गया, डी यू बाई एस आ गया, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स भी तब्दील होंगी क्योंकि जब इसका डेरिवेशन सारा कुछ हम सब्सटीट्यूशन कर रहे होते हैं, तो टी को जब हम ज़ीरो रखेंगे तो यू की वैल्यू भी ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। जब टी को मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो ये एस उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आएगा। मतलब टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो यू भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, टी अगर ज़ीरो हो तो यू भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब ये जो जितने भी सब्सटीट्यूशन हमने बनाई है ये मैं सारी इसमें पुट करने लगा हूँ। तो हम देखिए फिर लप्लास ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन टी ये इक्वल आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू, ठीक है, ई पावर माइनस यू। उसके बाद जी ये सारा यू आ गया, ठीक है। इसकी जगह हमने, और टी की जगह हम पुट कर देंगे यू बाय एस, और डी टी की जगह हम पुट कर देंगे डी यू बाय एस। तो यू बाय एस डी यू बाय एस आ गया, ठीक है। अब जी ई पावर माइनस यू उसी तरह ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में आ जाएं तो उसको हम फिर माइनस में लिखते होते हैं। मतलब लॉग ऑफ ए ओवर बी हो तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी लिखते होते हैं। तो ये लॉग ऑफ यू ओवर एस है तो लॉग ऑफ यू माइनस लॉग ऑफ एस इंटू डी यू आ गया, और ये जो एस है इसको हमने बाहर निकाल दिया 1/s, ठीक है। 1/s को हमने बाहर निकाल दिया। अब मैं दोनों का लप्लास अलग अलग करने लगा हूँ, तो इक्वल टू 1/s 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू लॉग ऑफ यू डी यू माइनस लॉग ऑफ एस बाय एस 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू डी यू आ गया, सही हो गया। अब जी इसका तो लप्लास हमने अभी निकालना है क्योंकि हमें कोई फार्मूला नहीं आता, इसको हम कैसे करेंगे। 1/s 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू डी यू लॉग ऑफ यू माइनस लॉग ऑफ एस को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि डी यू के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो लॉग ऑफ एस ओवर एस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये सिंपल वही आता है ई पावर माइनस यू ओवर, ठीक है, -1 आ जाएगा, और 0 से इन्फिनिटी इसमें जो है वो वैल्यू जस्ट आप पुट करोगे तो पहले इन्फिनिटी पुट करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर ज़ीरो पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस इसमें पहले ही था तो -1, ये सिर्फ 1 आ जाएगा सिंपल इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हम जानते हैं। तो 1/s 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू लॉग ऑफ यू माइनस लॉग ऑफ एस बाई एस इंटू 1, ये आपके पास आ गया। तो 1/s 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू लॉग ऑफ यू डी यू माइनस लॉग ऑफ एस बाई एस, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब मैं ये सारा जो है ये फाइंड करने लगा हूँ क्योंकि इसका हम और कोई फार्मूला हमारे पास पड़ा ही नहीं है कि इसको हम सॉल्व करें। तो ये अभी जो हम पढ़ने लगे हैं, जो हम इस पे रूल अप्लाई करने लगे हैं, इसको हम डिटेल से बाद में हम लेक्चर में भी देखेंगे। अभी हमारा लप्लास वाला टॉपिक स्टार्ट है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है जो इसमें यूज़ होगा। तो इसे कहते हैं गैमा फंक्शन ऑफ x+1, ये इक्वल होता है 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू, ठीक है, यू पावर एक्स डी यू। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये गैमा फंक्शन होता है, इसको आपने याद रखना है, हम इस पे अप्लाई करने लगे हैं। तो
डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ क्या करने लगा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूँ, सही है। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिर क्या आएगा कि यहाँ पे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द गैमा फंक्शन प्राइम ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल आ जाएगा ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर यू माइनस यू, उसी तरह क्योंकि एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट, तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो कांस्टेंट की पावर सॉरी वेरिएबल है, तो ये पहले उसी तरह लिखते होते हैं डेरिवेटिव यू पावर एक्स, फिर जो कांस्टेंट होता है उसका अलग से इसका डेरिवेटिव, तो ये log में चला जाता है, तो log ऑफ यू मतलब टू पावर एक्स हो तो हम उसका फिर डेरिवेटिव कैसे लेंगे, अगर टू पावर एक्स हो तो उसका हम डेरिवेटिव फिर कैसे लेंगे, तो डेरिवेटिव उसका आएगा टू पावर एक्स, ठीक है, log ऑफ टू आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये फार्मूला हमने इधर यूज़ किया है, तो u पावर x log ऑफ u डी यू आ गया, सही है। तो उसके बाद जी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हमने इसको डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ये है, अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो x है इसके जगह मैं ज़ीरो पुट करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इस तरह का चाहिए था। तो ये हमारे पास तकरीबन अब बन चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें u पावर x को ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे पास चाहिए e पावर माइनस यू log ऑफ़ u, तो e पावर माइनस यू तो है, log ऑफ़ u भी है, लेकिन ये फालतू है, तो इसलिए हम इसको क्या करने लगे, पुट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो गैमा फंक्शन में हमने ये वैल्यू पुट की, तो ये x प्लस वन था, तो ज़ीरो प्लस वन गैमा प्राइम ऑफ वन आ गए इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू log ऑफ़ यू डी यू। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास बन गई है, तो ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू log ऑफ़ यू डी यू, तो बाय गैमा फंक्शन ये किसके इक्वल आ जाएगा, गैमा प्राइम ऑफ वन के। तो ये जो बी हमारे पास वैल्यू आई है यूजिंग बी इन इक्वेशन नंबर टू, तो टू में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी गैमा जो हमारे पास जो फंक्शन था log ऑफ प्लस ऑफ log ऑफ टी इक्वल आ जाएगा वन बाय एस, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा गैमा प्राइम ऑफ वन, ठीक है, जो हमारे पास ऊपर ऊपर हमने ये सब सिंप्लीफिकेशन से बनाया है। तो वन बाय एस गैमा प्राइम ऑफ वन माइनस log ऑफ एस बाय एस वही, तो ये फिर वन बाय एस दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो गैमा प्राइम ऑफ वन माइनस log ऑफ एस, तो ये इसका जी सिंपल आंसर आ गया। तो आई होप सो लप्लास इन्वर्स के फंक्शन की आपको आप समझ भी आ गई होगी, और इस क्वेश्चन की भी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया बाय डेफिनेशन मेथड से। तो इस तरह हमारा लप्लास इन्वर्स का जो टॉपिक है वो तो तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।